आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे बीमारी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेने के लिए बदनाम है। तो फिर दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं मेरे चैनल लेट्स नो में स्वागत करता हूँ। 2019 से हमारी पूरी दुनिया कोरोना नाम की एक वायरस से पीड़ित है। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपने जानें गंवाई है। अभी तक इस वायरस का 2 वेव आ चुका है, पहला वेव और दूसरा वेव, और इन दोनों वेवों में बहुत सारे लोगों ने अपने जानें गंवाई है। अभी तक इस वायरस से लोगों को पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है और शायद अक्टूबर मंथ तक इस वायरस का 3rd वेव भी आने वाला है। और एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं शायद ये वायरस बच्चों को इस बार इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन शायद एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो फिर दोस्तों आप अपने बच्चों को सेफ रखिए। इस कोरोना के साथ साथ एक दूसरी महामारी जो लोगों की जाने लेने के लिए बदनाम है, वो है ब्लैक फंगस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी बीमारी के बारे में जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, और कॉमनली इसको हम जानते हैं ब्लैक फंगस के नाम से। तो फिर दोस्तों क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये ब्लैक फंगस असल में एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है जो फंगस से होता है। जनरली फंगस हमारे एनवायरनमेंट में होता है, हमारे एयर में होती है यानी हवा में होती है, सॉइल यानी मिट्टी में होती है, या फिर बोल सकते हैं हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसमें ही ये फंगस रहता है। तो फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में है तो हम क्यों इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोरोना के पेशेंट ही क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हर वक्त ये फंगस हमारे शरीर के अंदर जा रही है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस फंगस को शरीर के अंदर घुसते ही मार डालता है। लेकिन जो लोग कोरोना से पीड़ित है उन लोगों में इसका खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड होता है। कंप्रोमाइज्ड का मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसकी वजह से जब ये फंगस शरीर के अंदर घुसती है तो लोगों को इन्फेक्ट करती है, और बहुत सारे लोगों ने इसके वजह से अपनी जानें भी गंवाई है। तो फिर दोस्तों ब्लैक फंगस असल में दिखता कैसा है? आपने शायद देखा होगा घर के दीवार पे काले काले कुछ धब्बे हो जाते हैं, या फिर आप किसी ब्रेड को कुछ दिनों के लिए खुला ही ऐसे छोड़ देते हैं, माइक्रोब्स आपको दिखाई देंगे जो सफ़ेद रंग का होता है। इमेज में देख रहा होगा कि ये सफ़ेद रंग का कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेड पे लग गया है, यही एक्चुअली वो फंगस, और यही फंगस इस म्यूकोरमाइकोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है। इसका मतलब है ये दिखने में असल में ब्लैक नहीं होता, इसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो लोग क्या होता है, लोगों के शरीर में जो टिश्यू है वो टिश्यू धीरे धीरे मरने लगता है। जब ये टिश्यू कंप्लीटली मर जाता है तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम दिया गया है ब्लैक फंगस। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोविड से जो लोग पीड़ित है वो ठीक होने के बाद भी इससे इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्या होता है, किसी भी कोविड पेशेंट में जब उनके शरीर में कोरोना एंट्री मारता है तो कोरोना धीरे धीरे अपना रेप्लिकेशन करता है, यानी कि वो अपना संख्या बढ़ाता है। तब क्या होता है, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए कुछ साइटोकाइन भेजता है। इस साइटोकाइंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका शरीर इन वायरस को मारने के लिए साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है। जब आपके शरीर में कोरोना बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेप्लिकेट हो जाता है तब क्या होता है, आपका शरीर इस वायरस को मारने के लिए बहुत सारे साइटोकाइंस, मिलियंस ऑफ साइटोकाइंस को छोड़ देते हैं, और इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके शरीर का दुश्मन बन जाता है। ये कोरोना को मारने के चक्कर में आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंचा देते हैं। तो कोरोना से
आदमी अगर ना भी मरे तो इस साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से ये मर जाता है। ऐसा होता है कोरोना की वजह से आपका लंग्स जो है वो पहले से ही डैमेज हो चुका होता है, लेकिन जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो ये आपके फेफड़े को, आपके लंग को कॉम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके वजह से लोग सांस नहीं ले पाते और बाद में मर जाते हैं। जब ये वायरस आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो आपका शरीर इस वायरस को मारने के लिए साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है और एक बहुत ही बड़ा साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये साइटोकाइन का स्टॉर्म कोरोना वायरस को मार दिया, यानी कि आप कोरोना से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जब आपके बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। उसकी वजह से आपके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको कोरोना मार रही है, दूसरी तरफ आपको ये साइटोकाइन स्टॉर्म मारने को जा रही है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस स्टॉर्म को थोड़ा सप्रेस करने के लिए आपके शरीर में स्टेरॉइड इंजेक्ट कर देते हैं। ये स्टेरॉइड क्या करता है, आपके शरीर में चल रहा ये साइटोकाइन स्टॉर्म इसको सप्रेस कर देता है, यानी रोक देता है। इससे क्या होता है, आपका साइटोकाइन स्टॉर्म कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है। तो क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तभी क्या होता है, ये फंगस एक्शन में आता है। ये फंगस क्या करता है, ये फंगस आपके शरीर के अंदर घुसता है। जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको मार देता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेरॉइड देने के वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सप्रेस हो गया है, इसके वजह से आपका शरीर अक्षम है। तो क्या होता है, ये फंगस आपके शरीर में एंटर करता है, आपको इन्फेक्ट करता है, ये भी रेप्लिकेट करता है। जब ये रेप्लिकेट होता है, इसका संख्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है और तब ये आपके शरीर को धीरे धीरे आपके शरीर के टिश्यू को मारना स्टार्ट कर देता है। ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं और ये फंगस नाक के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो अब हमको ये जानना होगा कि ये फंगस असल में आपके शरीर के अंदर जाते कैसे हैं। तो जब ये नाक के अंदर से जाते हैं तो ये हमारे नाक के आसपास रहने वाले सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे आपके आँख, गाल, साइनस और आखिरी में जाके ये आपके ब्रेन को अटैक करता है। जब ये आपके ब्रेन को कंप्लीटली डैमेज कर देता है तो उस वक्त लोग मर जाते हैं। और कोरोना के पेशेंट के केस में ज़्यादातर लोग इसी बीमारी से मर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट है 50%। इसका मतलब अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस हो जाता है तो ये चांसेस है कि उनमें से 50 लोग मर जाएंगे। इतना ज़्यादा इसका मोर्टेलिटी रेट है और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी भी है, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट इसको एक महामारी का नाम दे चुका है। तो क्या होता है, जब ये फंगस नाक के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये पहले हमारे साइनसेस को अफेक्ट करता है, उसके बाद हमारे आंखों को। तो इसीलिए आपने न्यूज़ में हो या फिर किसी भी मीडियम में आपने देखा होगा कि लोगों के आंख बहुत ज़्यादा लाल हो चुके हैं, वो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं या फिर वो आंख को खोल नहीं सकते, ये सारे। तो अब हम लोगों को जानना होगा इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। और ये साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे तभी हम इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर सकेंगे। तो पहला सिम्टम है यूनिडायरेक्शनल हेड एक, मतलब आपके सिर के एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, किसी भी एक साइड में। नंबर 2 सिम्टम ये है कि आपको यूनिडायरेक्शनल नमनेस हो सकती है, मतलब आपके चेहरे के किसी भी एक तरफ नमनेस यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, आपको आप उसको टच करेंगे तब भी वो टच वाला फील नहीं आएगा। नंबर 3 यूनिडायरेक्शनल पेन, इसका मतलब आपके चेहरे के किसी भी एक साइड में पेन होगा या फिर स्वेलिंग होगी, चेहरे में स्वेलिंग हो जाएगा, या फिर आपके नाक से खून निकल सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है या फिर आपका दांत गिर भी सकता है। ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो फिर दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी एक सिम्टम के बारे में कुछ पता चलता है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। और अगर दोस्तों आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं और आपका इम्यून सिस्टम अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फिर दोस्तों, अब हम लोग को जानना होगा इस बीमारी के रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि कौन कौन लोग इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं और आने के पूरे चांसेस है। तो वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि जो लोग HIV एड्स से पीड़ित है या फिर कैंसर से पीड़ित है
या फिर कैंसर की वजह से केमोथेरापी ले रहे हैं, या फिर किसी भी लीवर कैंसर से पीड़ित है, या फिर किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट किया है, सपोज किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऐसे कुछ ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, वो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा वीक है, और अगर उनको कोविड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उन लोगों को ब्लैक फंगस होने की। दूसरी बात यह है, जो लोग डायबिटिक है या फिर जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि जो लोग स्टेरॉयड का मिस यूज करते हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस होने की चांसेस है। मतलब 90 से 95% तक वो लोग जो डायबिटिक है या फिर स्टेरॉयड का मिस यूज करते हैं उन लोगों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। तो फिर दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको इस बीमारी के बारे में आसान भाषा में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन दे दूं, और आई होप आप सभी को समझ में आया भी होगा। अगर आपको कुछ इस वीडियो के बारे में बोलना है या फिर मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।